22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं मोतिहारी पहुंचा हूं। यहां से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं और उनका मुकाबला है रालोसपा के प्रत्याशी आकाश सिंह से। लेकिन एक तीसरे प्रत्याशी भी हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। जी हाँ, हम इनसे ही बात करेंगे। ये हैं राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करेंगे और इनके एजेंडे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि हर पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, इनका भी अपना एजेंडा है और इनके एजेंडे में क्या है खास, हम खुद राजीव रंजन से पूछते हैं। राजीव जी, आप राजनीति में कैसे आए? मैं राजनीति में 2008 से हूं और मेरे मित्र जुल्फ़िकार अली जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं। और माननीय अशफाक रहमान जी और मंजू सिन्हा जी ने ये पार्टी जब लॉन्च की, जनता दल राष्ट्रवादी, तो इनका मेरे पास एक कॉल आया कि हम लोग यहाँ से अपनी पार्टी में आपको प्रत्याशी चाहते हैं, क्या आप आएंगे? चूँकि मैं इसी धरती से हूँ, मेरा जन्म मोतिहारी में ही हुआ है और मैं बहुत दिनों से इन लोगों के कांटेक्ट में था कि अगर कभी यहाँ पर मेरे करने लायक कुछ हो तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो उस दौरान मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं, आप क्या, अभी आपका कारोबार कहाँ है, कहाँ रहते हैं और कैसे? हाँ, मैंने इंडिया में एमसीए करने के बाद मैं अमेरिका में था, उसके बाद हॉलैंड और जापान, और अभी पिछले 5 साल से मैं सिंगापुर में आईटी इंडस्ट्री में मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में अपनी कंपनी का कंपनी डायरेक्टर हूँ। तो आप अपने कारोबार को, उतने बड़े कारोबार को छोड़कर आप यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने। चुनाव जीतने पर आप समय दे पाएंगे? मैं यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, क्योंकि चूंकि इसी धरती से हूँ और जब भी मैं यहाँ छुट्टी में आता हूँ तो मुझे देखकर काफ़ी लोगों के दुख होता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 सालों के बाद भी, और ये वो धरती है जहाँ से भारत का सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो पूर्वी चंपारण को और पूरे बिहार को जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर एकदम नहीं है। ठीक है, यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ये उनकी कर्म भूमि है, लेकिन कभी कोई गांधीवादी यहाँ से चुनाव जीता नहीं, ये सच है। तो आपको कैसा लगता है? उसमें कोई बात नहीं है, मेरा एजेंडा एकदम क्लियर है। आप अगर मेरे एजेंडे को देखेंगे तो एकदम उसमें बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो कि जनता का हक है, और जनता को वो सारे हक दिलाने के लिए, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं यहाँ पर बेशक मुझे जनता का प्यार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। एजेंडा बताइए आप। हाँ, मेरा एजेंडा सबसे पहला लोग कृषि से संबंधित है। एक चीनी मिल यहाँ पर जो बहुत पहले से होना चाहिए था, एक है जो ऑपरेशनल नहीं है, और एक दूसरा जिसके लिए सरकार ने बातें की अपने पिछले इलेक्शन में, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा पहला एजेंडा जो होगा वो है चीनी मिल की स्थापना। उसके बाद हमारे किसान भाइयों के पास जो भी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है नहीं मिलता है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, तो एक साप्ताहिक शिकायतों की सुनवाई के लिए मैं चाहता हूं। हमारे यहाँ सिंचाई के अभाव में 30 से 35% फसलों का नुकसान होता है, तो हम चाहते हैं कि सिंचाई में तकनीकी उन्नति हो जिससे हमारे फसल आगे बढ़े। आज एक चीनी मिल नहीं होने के कारण गन्ने की खेती में बिहार का स्थान 7वां हो गया है, जो पहले कभी दूसरा हुआ करता था। तो आपको उम्मीद है, यहाँ लड़ाई तो है सीधे पूर्व मंत्री राधा मोहन और रालोसपा प्रत्याशी आकाश के बीच, आप किस उम्मीद के साथ मैदान में उतरे? देखिए, इलेक्शन लड़ना हर इंसान का अपना एक मौलिक अधिकार होता है, और मेरा जो एजेंडा है ये तो अभी तक हमने बात की केवल मतलब कृषि से रिलेटेड। दूसरी बातें अगर की जाए तो युवाओं के रोजगार, अभी आज के डेट में भी 2019 में पूर्वी चंपारण में कोई ऐसा एमबीए एमसीए का कोई ऐसा बृहद कॉलेज नहीं है मान्यता प्राप्त जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें, जिससे निकलने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट से उनकी जॉब हो। एक कोई महिला विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ सुरक्षित होकर वहाँ पढ़ें। तो एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने अब हमारी बच्चियों के लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया है जहाँ पर वो सुरक्षित माहौल में पढ़ें। तो मेरा एजेंडा महिला सशक्तिकरण, मेरा एजेंडा एमबीए एमसीए के कॉलेज, मेरा एजेंडा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे ट्रांसलेशन हुआ, टूरिज्म हुआ,
लॉ और कॉमर्स के जो स्पेशलाइजेशन है, जिसके ऊपर आज सारा विश्व आगे बढ़ रहा है और हमारा बिहार उसमें पीछे है। कृषि से संबंधित बातें मैंने अभी अभी आपको बताई। उसके बाद मेरा एजेंडा उन सब वंचित समाजों के लिए, जैसे अगर हमारे मजदूर भाई जिनको कोई देखने वाला नहीं है, और बिहार में आप जानते हैं कि जात पात ऊंच नीच की राजनीति होती है, और मैं इन सब से ऊपर उठ के आया हूं, और मैं अपने भाइयों बहनों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि धर्म जात पात ऊंच नीच से आप लोग ऊपर उठें और मुझे एक बार सेवा का मौका दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूर्वी चंपारण को भारत का सबसे खुशहाल जिला मैं इसको अवश्य बनाऊंगा। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एक केंद्रीय मंत्री चाहे, और वो केंद्रीय मंत्री जिसकी राज्य में भी अपनी सरकार है, अगर वो चाहते तो इस पूरे क्षेत्र को एक स्वर्ग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि एक केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र और यहाँ पर लोगों में इतना आक्रोश है, लेकिन केवल भाजपा के सिंबल होने के कारण। मैंने कई लोगों से ये सुना है कि अगर इनके पास भाजपा का सिंबल नहीं होता तो इनको 100 लोग भी वोट नहीं करते। तो आपको लगता है कि अगर जो लोग ऑप्शन चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए आप हैं? क्योंकि बीजेपी से लोग अगर जो नाराज हैं या मंत्री हैं काम नहीं किया उनसे नाराज हैं, और कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं ही लोग, विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आप एक ऑप्शन के रूप में आए। हाँ, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता और मीडिया की हमेशा से एक शिकायत रही है जो मैं देखता रहा हूं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब मैं बाहर से जब भी भारत का न्यूज़ देखता हूं, पूर्वी चंपारण का न्यूज़ देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी जन्मभूमि है और मुझे यहाँ आना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इन दलगत भावनाओं से ऊपर उठें। आप भाजपा, आप कांग्रेस, आपने इन दोनों को मौका देकर देख लिया है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर अपने पूर्वी चंपारण को आगे ले जाएंगे। हम समाज के सभी वंचित समाजों को उनका हक दिलाएंगे। और आपने जैसे जहां तक मेरे सुनने में आया है कि ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उनका अंतिम चुनाव है, तो आप ये सोच लें कि जब उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उनका अंतिम चुनाव है, तो चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे? क्योंकि जब ये उनका अंतिम चुनाव नहीं था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब ये उनका अंतिम चुनाव है तब तो वो अवश्य कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अब मतलब है ना, कुछ भी अब इसके बाद उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता के बीच मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप मेरा फेसबुक पेज देखें और बहुत से ऐसे न्यूज़ आ रहे होंगे, और अखबारों में भी आपने देखा है, जनता के बीच बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा। ठीक है, अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन आपने कहा भी कि उनके पास बीजेपी का सिंबल है, इसलिए आगे दिख रहे हैं। आपको कितना अफसोस होता है कि आदमी नेता नहीं चुन के लोग पार्टी चुनता है? हाँ, एक्चुअली मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो लोग के विकास की राजनीति होती है और जो विकास होता है वो एक बॉटम्स अप अप्रोच है, लेकिन यहाँ सब लोग मोदी के नाम पर लोग के वोट मांग रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। लोकल मुद्दों पर यहाँ पर लड़ाई होनी चाहिए, लोकल मुद्दों पर लोगों को अपना नेता चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख का भागी हो, जो उनके हर कदम पर उनके साथ रहे, जिसके वो कांटेक्ट में रहें। मैं जनता को वादा करना चाहता हूं यहाँ पर आपके माध्यम से कि जो भी मेरे एजेंडे हैं जिनके बारे में मैंने बात की, उसके बारे में किसी को मुझसे बात करनी हो, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे पास पहुँच सकते हैं, और मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। मैंने अपने विदेश का सारा कारोबार छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा। और मैं अपने भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि लोकल मुद्दों के ऊपर आप मुझे अपनी सेवा का एक मौका दें, और हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूर्वी चंपारण को भारत का सबसे खुशहाल जिला इसको बनाएंगे। तो आपने राजीव रंजन को सुन लिया। ये जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मोतिहारी से चुनाव मैदान में हैं। अगर आप बीजेपी से असंतुष्ट हैं, कांग्रेस को बीजेपी के विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो आपके लिए एक विकल्प है, यानी राजीव रंजन है। राजीव रंजन को भी पूरा भरोसा है कि जनता पार्टी नहीं चुनेगी, अच्छा उम्मीदवार चुनेगी। आपको इनके दावे में दम दिखे, अगर आपको भरोसा हो कि अगर चुनाव जीतेंगे तो विदेश छोड़कर मोतिहारी में बसेंगे और आपके लिए काम करेंगे, तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है पिछले 3 महीने में।
4.25 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 1.5 करोड़ लोग हर महीने चैनल को देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।